हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। एक बार के प्रयोग में किसी घटना के घटने की प्रायिकता 0.6 दे रखी है। तो 3 बार के प्रयासों के में कम से कम एक बार इस घटना के घटित होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो यहाँ पे हम लोग पहले तो बर्नौली प्रमेय के बारे में चर्चा करेंगे। बर्नौली बर्नौली प्रमेय, देखो कोई भी घटना जो है n बार घटित होती है और उसमें से हमें r सफलताएं मिले तो इसके लिए घटित होने की प्रायिकता बराबर हो जाती है पी एक्स बराबर में r। और ये बराबर हो जाएगी किसके, देखिए एनसीआर, n बार घटित हुई है और r बार हमें सफलताएं मिली है। एनसीआर का मतलब n में से r वस्तुओं के चयन के तरीके, और p अपने पास सफलता की प्रायिकता आ जाएगी, इसकी घात हो जाएगी सफलता की संख्या। q अपने पास असफलता की प्रायिकता हो जाएगी, इसकी घात हो जाएगी असफलता की संख्या। ठीक है, और हम लोग जानते हैं n माइनस आर असफलता की संख्या इसलिए बोल दिया क्योंकि बर्नौली प्रमेय में दो प्रकार की घटनाएं होती है, एक सफलता और एक असफलता। मतलब कि सफलता की प्रायिकता और असफलता की प्रायिकता का योग एक के बराबर होता है। इसके बाद देखो हम लोग यहाँ पे इनको भी निरूपित कर देते हैं। n बराबर में अपने पास कुल घटनाएं जितनी बार घटित हुई है उनकी संख्या है, तो लिखेंगे कुल घटनाएं। n बराबर कुल घटनाएं अपने पास हो जाएगी। r बराबर में सफलता की संख्या अपने पास हो जाएगी, सफलता की संख्या। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो पी की बारी आ जाती है। पी बराबर में सफलता की प्रायिकता अपने पास होती है, सफलता की प्रायिकता। और एक और छूट गया, क्यों, क्यों बराबर हो जाता है असफलता की प्रायिकता, असफलता की प्रायिकता। अब देखिए इसमें हम लोग एक चीज बता देते हैं पहले ही, यहाँ पे अपने पास सवाल पे चलते हैं। तो अपने पास घटना के घटित होने की प्रायिकता पहले 0.6 दे रखी है। सवाल में चलते हैं तो सवाल में p का मान 0.6 पहले से ही दे रखा है। अगर घटने की प्रायिकता अपने को दे रखी है तो नहीं घटने की प्रायिकता मतलब असफलता की प्रायिकता भी हम लोग निकाल सकते हैं, जो कि बराबर होता है 1 माइनस में p, जो कि बराबर हो जाएगा 1 माइनस 0.6 मतलब 0.4 के बराबर। तो q का मान आ गया अपने पास 0.4 के बराबर। उसके बाद देखो 3 बार कुल घटनाएं घटित होती है तो n बराबर में 3 आ जाएगा। और फिर बोला है कम से कम एक बार तो अपने को सफलता मिलनी ही चाहिए। तो कम से कम एक मतलब एक से ज्यादा भी हो सकता है लेकिन एक से कम नहीं हो सकता, एक के बराबर हो सकता है। तो इसके लिए प्रायिकता निर्धारण हम लोग करते हैं पी एक्स बड़ा या बराबर है एक के। और इसके लिए पूरक परिणाम हम लोग लिख देते हैं, पूरक प्रायिकता एक माइनस में जब p अपने r का मान जो है एक से छोटा आ जाए इसके बराबर ये अपने पास आ जाएगा। और r का मान तो पूर्णांक होता है तो एक से छोटा तो जीरो ही बन जाता है, जीरो के नीचे तो ऋणात्मक संख्या तो लेंगे नहीं हम लोग। पी एक्स बराबर 0 के बराबर ये आ जाएगा पी एक्स बड़ा या बराबर है 1 का मान। अब देखिए इसके लिए भी हम लोग देख लेते हैं, पी एक्स बड़ा या बराबर है 1 का मान बराबर हो जाएगा 1 माइनस में n का मान 3 के बराबर है और 3 सी 0, r का मान 0 के बराबर है, p का मान 0.6 के बराबर है, इसकी घात हो जाएगी 0 के बराबर। और 0.4, q का मान 0.4 है, इसकी घात 3 माइनस 0 मतलब 3 के बराबर हो जाएगी। अब देखियो एनसीआर का मान निकालना हम लोग बता देते हैं। एनसीआर का मतलब होता है n में से r वस्तु के चयन के तरीके, तो ये बराबर हो जाता है फैक्टोरियल n बटा में फैक्टोरियल r गुणा में फैक्टोरियल n माइनस r। अब यहाँ पे इसको क्रम गुणित n भी बोलते हैं फैक्टोरियल n को। तो ये बराबर हो जाता है n गुणा में n माइनस 1 गुणा में n माइनस 2। और n या n से छोटी सारी की सारी प्राकृत संख्याओं का योग अपने पास इस तरह से बोल देते हैं। और अब देखो इसका मान हम लोग निकालेंगे 3 सी 0 का मान इस फॉर्मूले से, इस सूत्र से, तो ये 1 के बराबर आ जाएगा। और किसी भी संख्या की घात 0 होती है तो वो 1 के बराबर आ जाता है। तो इसका मान 1 के बराबर, इसका मान 1 के बराबर, ये अपने पास बच जाएगा। कुल मिला के अपने पास 0.4 की घात हो जाएगी 3 के बराबर, जिसका मान आ गया अपने पास पी एक्स बड़ा या बराबर है 1 के बराबर। अब देखो 4 की घात 3 जो होता है उसका मान होता है 64 के बराबर। तो 1 माइनस में दशमलव के बाद 3 अंक आ जाएंगे तो 0.064 और ये बराबर हो जाएगा पी एक्स बड़ा या बराबर है 1 के। अब इसमें से घटाएंगे इसको तो ये बन जाएगा 0.936 और ये बराबर आ जाएगा पी एक्स बड़ा या बराबर है 1 के। मतलब कम से कम एक बार तो घटना अपने सफलता मिलनी चाहिए, उसकी प्रायिकता आ गई 0.936 के बराबर। और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।